नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के अध्याय 10 श्लोक 19 की। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप और असीमितता के बारे में बताया है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए अब हम इस गीता के अद्भुत शिक्षाओं की ओर बढ़ते हैं। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताश स्थितः अहम आदि च मध्यं च भूतानामंत एव च। मैं गुडाकेश अर्जुन के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी जीवों का आधार, आदि, मध्य और अंत हूँ। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि वे स्वयं सभी जीवों के हृदय में स्थित हैं। यह आत्मा, जो कि सभी प्राणियों का आधार है, वह अजर, अमर और अज्ञेय है। वे कहते हैं कि वे ही सृष्टि के आदि, मध्य और अंत हैं। इस श्लोक से हमें ये समझ में आता है कि आत्मा का अस्तित्व अनंत है और सभी जीवों के जीवन में यह आत्मा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम अपनी आत्मा की पहचान करते हैं तो हमें सच्ची ज्ञान प्राप्त होती है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रामू अपने परिवार के साथ रहता था। रामू बहुत मेहनती और समर्पित था, लेकिन उसे एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। गांव में एक भयंकर सूखा पड़ा था जिससे सभी किसान परेशान थे। रामू ने सोचा, अगर मैं अपने गांव वालों की मदद नहीं करूंगा तो क्या होगा। एक दिन रामू ने गांव के चौराहे पर सभी किसानों को एकत्र किया। उसने कहा, देखो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वे आत्मा हैं जो हर जीव में निवास करती है। हमें एकजुट होकर इस कठिनाई का सामना करना होगा। गांव वालों ने उसकी बात सुनी और रामू ने उन्हें प्रेरित किया। उन्होंने एक साथ मिलकर पानी की एक तालाब खोदने का निर्णय लिया। रामू ने कहा, हम सभी मिलकर मेहनत करेंगे। अगर हम एकजुट हो जाएं, तो हम इस सूखे का सामना कर सकते हैं। गांव के सभी लोग मेहनत करने लगे। दिन रात काम करते रहे और अंततः उन्होंने एक बड़ी तालाब खोदी। बारिश आई और तालाब भर गया। गांव में खुशियां छा गईं। रामू ने कहा, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने हमें अपने भीतर की आत्मा की पहचान करने को कहा, वैसे ही हमें एकजुट होकर काम करना चाहिए। गांव वालों ने रामू की सराहना की और कहा, हमने मिलकर यह कर दिखाया। हमें समझ में आया कि जब हम एकजुट होते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। इस घटना ने गांव में एकता और सहयोग की भावना भर दी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिला कि जब हम अपनी आत्मा की पहचान करते हैं और एकजुट होते हैं तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए और भी अद्भुत कहानियां लाते रहेंगे।